हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी सेकंड टर्म की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं पाठ सुभाषितानी। प्यारे बच्चों, सुभाषितानी नामक इस पाठ में सेकंड टर्म में क्या आने वाला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट ऐसा मैटर है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और उसको किस तरीके से हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे, इन सभी बातों पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में से सेकंड टर्म में एक तो आपका पद्यांश आएगा जो कि आपका 3 नंबर का आने वाला है, और उसके साथ ही साथ इस पाठ में से आपका एक अन्वय आने वाला है जो कि आपका 2 नंबर का आने वाला है। अब चलिए उन तरीकों के बारे में हम यहाँ पे विचार करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के जरिए आसानी से हम पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आसानी से अन्वय पूर्ति कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे कि एक श्लोक लिखा हुआ है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, और इसमें से हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक पदेन। तो एक पदेन का मतलब होता है 1 वर्ड। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन उत्तर में दे देते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं होता, उसमें नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो एक पद में ही आपने यानी 1 वर्ड में ही आपने इनका उत्तर देना है। सबसे पहले आप श्लोक को चित्र पढ़ें, उसके बाद प्रश्न पढ़ें, और प्रश्न में जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह आपने 1 वर्ड खोजना है और उत्तर देना है। अस्माकम महान रिपु कै अस्ति, ये देखिए ये महान रिपु यहाँ बैठा है ना, तो ये आलस्यम, तो उत्तर क्या हो गया, आलस्यम। अगला प्रश्न देखिए, आलस्यम कुत्र स्थितः अस्ति, तो प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, कुत्र स्थितः है, शरीरस्थः, तो उत्तर हो गया शरीरे। आलस्य कहाँ स्थित रहता है, शरीर में। आलस्यम कृत्वा कह अवसीदति, आलस्यम कृत्वा कह अवसीदति, मतलब आलस्य करके कौन दुखी हो जाता है। आलस्य जो करता है कौन करता है, शरीर ही करता है आलस्य। तो शरीर किसका होता है, मनुष्य का, तो उत्तर हो जाएगा मनुष्य। ये देखिए यहाँ पे मनुष्य। तो इस प्रकार हमने देने हैं एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर। और पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न हैं उनका तरीका क्या है, उनका भी तरीका इसी से मिलता जुलता है। किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता, तो ये जो इसमें किम शब्द है उसकी जगह हमने लिखना है उद्यमम, परिश्रमम या उद्यमम, परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता, तो पूरा प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रश्न को हमने परिवर्तन करके उत्तर लिखना है, उद्यमम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें कह मनुष्याणाम बंधु समः अस्ति, यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द कह, कौन मनुष्यों के लिए बंधु सम है, तो वो भी क्या है, परिश्रम। तो यहाँ पे कह की जगह हमने लिखना है उद्यम या परिश्रम, तो उद्यम लिखेंगे हम, उद्यम है मनुष्याणाम बंधु समय अस्ति। चलिए एक एक श्लोक और देखते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अब देखिए आपके सामने श्लोक है गुणी गुणम वेत्ति वाला। ये अगर पूछा जाएगा तो इसमें से एक पदेन क्या पूछा जाएगा, कीदृशः जनः गुणम जानाति, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है कीदृश, इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए कीदृशः जनः गुणम जानाति, तो ये गुणी गुणम वेत्ति, गुणी शब्द हो गया ना, इसका उत्तर हो गया गुणी, गुणी मनुष्य ही गुण जानता है। अगला प्रश्न है कीदृशः जनः गुणम न जानाति, यहाँ भी कीदृश है, तो कैसा मनुष्य गुण नहीं जानता है, तो जो निर्गुणो गुणहीन होता है, तो उत्तर हो गया निर्गुणः। अगला प्रश्न है करी कस्य बलम जानाति, करी हाथी किसके बल के बारे में जानता है, तो कस्य शब्द यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कस्य है ना, तो ये देखो करी सिंहस्य, तो उत्तर हो जाएगा सिंहस्य। तो इसी प्रकार हमने उत्तर देना है। अगर पूछा गया इसमें से पूर्ण वाक्य, तो पूर्ण वाक्य का उत्तर कैसे होगा, उसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है और सेम ऐसा ही तरीका है। पीका है किम जानाति वैसा च किम न, ये किम शब्द है, यहाँ पे किम शब्द है। पूछा गया कि कोयल क्या जानती है और कौवा क्या नहीं जानता है, तो देखिए यहाँ श्लोक में लिखा है पीको वसंत से गुणम न वायस है,
तो सभी वसंत का गुण नहीं जानते, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जहाँ भी किम है उस किम की जगह हमने क्या लिखना है, वसंतस्य गुणम, वसंतस्य गुणम, और वही प्रश्न हमारा उत्तर बन जाएगा। पीकः वसंतस्य गुणम जानाति, वायसः च वसंतस्य गुणम न जानाति, और जानाति नहीं भी लिखेंगे तो न तक भी बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करना होगा, प्रश्नवाचक शब्द जो है उसमें उत्तर फिट करके प्रश्न को ही पूरा उत्तर बना करके पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखिए अगले प्रश्न में और अच्छी तरह समझते हैं। मूषकः कस्य बलम जानाति, तो यहाँ पे देखिए ये जो कस्य शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। चूहा किसका बल जानता है, नहीं जानता है, चूहा जो है शेर का, तो कस्य की जगह सिंहस्य हमने लिख दिया। पूरा का पूरा उत्तर हमारा बन गया प्रश्न स्वयं। मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति। चलिए एक और श्लोक के माध्यम से इसको समझते हैं अच्छी तरह से। अगर आया सेवितव्यो महावृक्ष वाला श्लोक, तो एक पदेन प्रश्न पूछा जाएगा, कीदृश वृक्ष सेवितव्य। कीदृश देखो प्रश्नवाचक शब्द है, एक पद में उत्तर देना है, तो ये महावृक्ष है, सेवितव्य महावृक्ष है, उत्तर हो जाएगा महावृक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, महावृक्ष है कीदृश है भवती, ये देखो आगे लिखा है सेवितव्यो महावृक्ष है फलच्छाया समन्विता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फलच्छाया समन्विता है। अगला प्रश्न इसमें देखिए, वृक्षेषु का भवती, वृक्षेषु का भवती, वृक्षों में क्या होता है भाई, और कुछ हो न हो छाया तो होता ही है, तो का की जगह यहाँ पे लिख रहा है छाया, और उत्तर हो जाएगा छाया। इस प्रकार हमने एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। अगर पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे तो वो क्या होंगे, वृक्षेषु देवात् फलम नास्ति तथापि किम न निवार्यते, क्या जो है वो कोई नहीं छीन सकता, तो वो चीज़ है छाया, तो किम की जगह हमने छाया शब्द लिख देना और पूरा का पूरा प्रश्न ही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, फलच्छाया समन्वितः कः सेवितव्यः, ये जो प्रश्नवाचक शब्द कह की जगह महावृक्ष है, वृक्ष की बात हो रही है उसमें। पैराग्राफ में आप देखिए आपको महावृक्ष इसमें दिखाई दे जाएगा, सेवितव्यो महावृक्ष है, तो यहाँ पे कह की जगह हमने लिख दिया महावृक्ष, और प्रश्न ही हमारा उत्तर बन गया। इस प्रकार जब हम प्रश्न को ही उत्तर बना करके उत्तर देंगे तो बिल्कुल सही पूर्ण वाक्य वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। यदि पूछा गया ए मंत्रम अक्षरम नास्ति वाला श्लोक, तो एक पदेन पूछा जाएगा अक्षरम कीदृशम न भवति, कीदृशम की जगह जो वर्ड है वो उत्तर देना है, वो होगा ए मंत्रम, या तो ए मंत्रम लिखें या लिखें मंत्र रहितम। अगर पूछा गया मूलम कीदृशम न भवती, देखो मूलम कीदृशम ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो मूलम या अनौषधम, तो उत्तर हो जाएगा अनौषधम। अगर पूछा गया संसारे कह दुर्लभ है, यहाँ देखो प्रश्नवाचक शब्द कह, संसारे कह दुर्लभो भवती, दुर्लभ है देखो दुर्लभ है योजकः, तो उत्तर क्या हो जाएगा योजक है। अगर इसमें से पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न पूछा गया तो वो क्या पूछा जाएगा, ये देखिए आपके सामने, कीदृश है प्रश्नवाचक शब्द है, कीदृश है पुरुष है, वास्तविक है पुरुष है, न भवती कैसा मनुष्य वास्तविक पुरुष नहीं होता, तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए अयोग्य, यहाँ शुरू में लिखा नीचे वाली लाइन में, तो अयोग्य यहाँ लिख देना हमने, अयोग्य है पुरुष है, वास्तविक है पुरुष है, न भवती। और अगर इसमें से पूछा गया ए मंत्रम किम न भवती, तो किम की जगह हमने क्या लिख देना, देखो यहाँ पे लिखो ए मंत्रम अक्षरम नास्ति लिखा है ना, तो किम की जगह हमने लिख देना है अक्षरम, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए मंत्रम अक्षरम न भवती। तो प्रश्न में ही जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह उत्तर फिट करके हम पूर्ण वाक्य का प्यारे बच्चों, अन्वय वाला प्रश्न भी हमारा इसी पार्ट से सेकंड टर्म में आने वाला है, जिसमें एक श्लोक लिखा होगा, श्लोक के नीचे उसका अन्वय लिखा होगा, उसमें 4 रिक्त स्थान होंगे और रिक्त स्थानों में फिल करने के लिए मंजूषा में 4 शब्द होंगे। जिस बच्चे को ये तरीका पता होगा कि कौन सा शब्द किस रिक्त स्थान में भरना है, वो आसानी से 2 में से 2 नंबर प्राप्त कर पाएगा। चलिए हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाली जो लाइन है पूर्ण विराम से पहले
उस ऊपर वाली लाइन को अन्वय की ऊपर वाली लाइन से मिलान करना है। जैसे हम मिलान करने हैं, अर्थात अस्मिन विचित्रे, ये विचित्र यहाँ मिलान हो गया। किंचिदपि, ये किंचिदपि वस्तु यहाँ पे है नहीं। नास्ति, ये नास्ति है ना। अब यहाँ पे एक तो खलु संसारी बच गया और एक निरर्थकम बच गया, दो शब्द बच गए। तो हमारे पास यहाँ खलु संसारे तो है नहीं, यहाँ संसारे हैं और दूसरा निरर्थकम है। तो यहाँ पहले वाले में आ जाएगा संसारे यहाँ पे और दूसरे में आ जाएगा निरर्थकम। तो दो हमने यहाँ पे मिलान करके मिलान विधि से ढूंढ लिए हैं। अब आगे की लाइन में जो है ना मिलान करके हम दूसरे दो हैं वो ढूंढने वाले हैं। चलिए मिलान करते हैं। यत यदा धावनस्य कार्यम भवति, ये धावने हैं, इतने में ये मिला। तदा यहाँ पे है नहीं। प्रयोगे क्रियते, यहाँ पे देखो प्रयोग है नहीं। परंतु यदा भार वहन से, यहाँ देखो भार से वो वहने है ना। फिर क्रियते तदा खर उपयोगी भवति, ये खरे आ गए। अब यहाँ पे अश्वच्छेद सबसे पहले जो है इधर वाले हिस्से में अश्वच्छेद है, तो अश्वच्छेद का मतलब यहाँ अश्वस्य शब्द यहाँ मंजूषा में मैच कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अश्वच्छेद। अब इसके बाद तीन हमारे पास हो गए, तो चौथा हमारा क्या बचा है, ये बचा है कार्यम। तो चौथे में अपने आप आ जाएगा कार्यम। तीन अगर हमने ढूंढ लिए तो चौथा अपने आप बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार हमने आसान तरीके से चारों शब्द कौन सा कहाँ आएगा आराम से ढूंढ लिए और कर लिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा कभी कभी अथवा में आपका भावार्थ लेखन भी आ जाया करता है। तो भावार्थ लेखन किस प्रकार करना है, उसमें भी वही तरीका होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अन्वय की बजाय थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिस्टम इसमें होता है, क्योंकि कुछ कुछ शब्द इसमें बदले हुए होते हैं। चलिए इसका भी आपको तरीका बता देते हैं। देखिए मिलान करते हैं। यहाँ पे देखो, अस्य भावो अस्ति यत् शरीरे स्थितम, शरीरे स्थितम, ये शरीरस्थ शब्द आ गया। तो किसके शरीर में स्थित, सबसे पहले देखो इधर देखो मनुष्याणाम शब्द है, ये हो गया मनुष्याणाम, यानी कि ये नंबर 1 में हमारा आ जाएगा। नंबर 1 में मनुष्याणाम आ गया। एव तेषाम, एव तेषाम महान शत्रु अस्ति, देखो महान रिपु हो गया। अब देखो यहाँ पे आलस्यम बचा हुआ है ना, तो यहाँ नंबर 2 पे आ जाएगा आलस्यम। अब चलिए आगे चलते हैं। एवं एव पुरुषार्थस्य इव तेषाम, पुरुषार्थ से इव, पुरुषार्थ को कहते हैं उद्यम। इव को मतलब होता है सम, तेषाम कोपि अन्य है नास्ति, कोपि अन्य, तो यहाँ पे देखो यहाँ आ गया बंधु शब्द है ना, तो यहाँ नंबर 3 में आ जाएगा बंधु। अब चलिए 3 जब हम पता चल गया तो चौथा हमेशा बचा हुआ है, ये चौथे में आएगा हमेशा। तो मानवा ये आ गया चौथे में, यहाँ पे आ जाएगा बंधु और यहाँ पे आ जाएगा मानवा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस विधि के द्वारा यदि हम इन सभी शब्दों का चयन करके और रिक्त स्थान में भरेंगे तो पूरे 2 में से 2 नंबर हमें मिलेंगे। ऑल दी बेस्ट। यदि अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस कड़ी में अगला वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल सके और आप भी हमारी इस तैयारी में हमारे साथ जुड़ सकें। ऑल दी